हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने हैं 9वीं और 11वीं के 2022 में। उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। इसको हम पूरा टाइम टेबल समझा देंगे, कैसे मोबाइल में डाउनलोड करना है ये भी बता देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन डाउट आपका ये है, अगर हम सर 9वीं या 11वीं में पढ़ते हैं तो कितने पेपर दे पाएंगे सप्लीमेंट्री के, यानी कि एक विषय के, दो विषय के फेल होने के बाद कैसा क्या होना है, ये डाउट सर क्लियर कर देना। तो ये भी आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे। और दूसरे नंबर का डाउट ये है सर, पेपर किस शहर में होगा, पेपर कौन से स्कूल में होगा, पेपर कहाँ होगा, ये सब भी बता देना। और तीसरे नंबर का डाउट है पेपर कैसा आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे हिसाब से ये वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है पेपर कौन कराएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एमपी बोर्ड इस बार पेपर नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा, तो सर आज के इस वीडियो में यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ और हर एक डाउट क्लियर होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20 तारीख को यानी कल ही के दिन, और आज वीडियो अपलोड होनी है तो कल के दिन एक नोटिस आया था। यहाँ पर आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि कक्षा 9वीं, इस विषय को पढ़ लीजिए, 9वीं एवं 11वीं की पूरक परीक्षा संबंधी समय सारणी जारी करने बाबत यानी कि बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका चीज़ बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो परीक्षाएं होनी है 9वीं और 11वीं की, इसका समय क्या रहेगा। तो समय आप यहाँ पर देख लीजिए 8 बजे से 11 बजे तक। अब यहाँ पर दूसरे नंबर का डाउट ये था कि सर हमें पेपर जो होने हैं कितने विषय तक का दे सकते हैं सप्लीमेंट्री का। तो बात सुनिए मेरी, अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो पेपर दे सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का, ठीक है। और यानी कि बैठ सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 11 में पढ़ते हैं तो केवल एक विषय का फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। यही बात इस वाली लाइन में पूरी लिखी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और डाउट है, वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं यहीं पर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार ऐसा होना चाहिए। इस लाइन को आप पढ़ना, कक्षा 9वीं एवं 11वीं के समस्त विषय की पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम विकास खंड स्तरीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाएंगी। यानी कि आपके जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, विकास खंड आपका तो होगा ही होगा जहां पर आप पढ़ते हैं। अगर 9वीं या 11वीं में पढ़ते हैं तो विकास खंड तो लगता ही लगता है, यानी कि आपका उसी स्कूल में पेपर हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश कुछ दिक्कत आती है उस स्कूल में या सुविधा नहीं हो पाती है पेपर होने के लिए, तो आपका पेपर दूसरे स्कूलों में भी हो सकता है। यानी कि जैसे आपके अभी कक्षा 10वीं के हुए थे कि जैसे आपका सेंटर और कहीं चला गया था, अपने स्कूल में नहीं हुए थे, दूसरे स्कूल में हो गया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 90% ऐसा होगा नहीं आपके साथ, उसी स्कूल में पेपर हो जाएंगे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुझे इम्पोर्टेंट मैसेज लगा वो ये है, इस लाइन से लिखा हुआ है पूरक परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली लाइन है। तो लिखा हुआ है पूरक परीक्षा के संलग्न समय सारणी से सर्व संबंधों को सूचित करें। देखो उन्होंने खुद कहा है कि सूचित करें सभी लोगों को। पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र यानी कि पेपर मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि आपने एक चीज़ सुनी होगी 10वीं और 12वीं के लिए, रुक जाना नहीं योजना। यानी कि जो पूरे विषय में फेल हो जाते हैं या 2-4 विषय में फेल हो जाते हैं, उनके लिए रुक जाना नहीं योजना होता है। जो वो लोग पेपर बनाते हैं 10वीं 12वीं के लिए, वही लोग आपके लिए पेपर बनाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर भाई साहब बहुत ज़्यादा सरल आएगा। आप कठिन क्वेश्चन ज़्यादा याद ना करें। आप ये सोचते हैं कि यार हम पास नहीं हुए तो अब हमें सब पढ़ना है, कठिन भी और सरल भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बोर्ड होती है बहुत सरल पेपर बनाती है कि सभी बच्चे पास हो जाएं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो पास तो कभी होना ही होना नहीं है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत करिए, ज़रूर पास होंगे। तो यहाँ पर आपका ये भी हमने डाउट क्लियर कर दिया। अब आप कह रहे होंगे सर पेपर कैसा आएगा, तो यार पेपर जैसा अभी आपका आया था जब आप फेल हो गए ना 9वीं और 11वीं में, अभी अगर 9 वाला है तो 9 में फेल हुआ होगा, अगर 11 में पढ़ते हैं तो 11 में आप फेल हुए हैं ना, सप्लीमेंट्री आई है। तो जैसा ब्लूप्रिंट सिलेबस सब कटौती हुई थी, जैसा सब कुछ है ऐसा ही इसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल
आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखो यह स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। डाउनलोड करने की चिंता ही ख़त्म यहाँ पर हमने कर दी। क्या कर दी हमने? चिंता ही यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय दोनों के लिए 8 बजे से 11 बजे तक है। अब 11वीं का पेपर कब होगा? 13 जून 2022 को कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। जैसे आप फिजिक्स में फेल हैं तो फिजिक्स का उसी दिन हो जाएगा, यानी कि, और कोई मान लो आर्ट वाला है उसका पेपर है भूगोल का, तो भूगोल का भी उसी दिन हो जाएगा। यानी कि आपको 13 तारीख को सभी के पेपर हैं जो कक्षा 11वीं में पढ़ता है। लेकिन कक्षा 10वीं के अलग अलग होना है। कैसे? अगर आप जैसे संस्कृत में फेल हैं तो एक दिन पूरे संस्कृत के पेपर हो जाएंगे, जिसकी सप्लीमेंट्री संस्कृत की आई है, यानी कि 13 तारीख को। अब 14 तारीख को आपका पेपर होना है हिंदी का, यानी कि जो हिंदी में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं वो हिंदी का पेपर उस दिन दे देंगे जितने जितने लोगों की आई है। अब बुधवार को यानी कि 15 तारीख को आपका गणित का पेपर हो जाएगा, मराठी का हो जाएगा, और केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए, यानी कि जो पेंटिंग एंटिंग का होता है वो सब जो दृष्टिहीन होते हैं, संगीत अंगीत जितना भी है, 15 तारीख को हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 16 तारीख को आपको अंग्रेजी का है, और 17 तारीख को विज्ञान का है, और 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का, वो 18 तारीख को सामाजिक विज्ञान का, 20 तारीख को आपका NSQF का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ गए आपका टाइम टेबल क्या है, और आपको परीक्षा में 10 मिनट पहले पहुँच जाना है। अगर आप सोचें कि हम 8 बजे ही जाएं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हें साफ लिख दिया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको 10 मिनट पहले ही जाना है। तो देखो टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।